हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। खासकर आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी, और जो बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर पा सकें। तो सबसे पहले इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप पढ़ेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे जो बेसिक नीड है वो आपकी होती है साउंड। मतलब जब तक आप साउंड क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक कोई भी लैंग्वेज का जन्म या कोई भी लैंग्वेज क्रिएट नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को क्रिएट करना है तो जो सबसे पहली नीड है वो क्या है? वो है साउंड। मतलब लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो है साउंड। साउंड के बाद में अब आपको क्या चाहिए होगा? अब आपको सिंबल चाहिए होंगे जिससे आप उस लैंग्वेज को डिनोट कर सकें। तो जो सिंबल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। क्या होंगे? लेटर्स होंगे। लेटर्स आपके ए से लेके जेड तक जो होते हैं वो एक सिंबल ही है। मतलब इंग्लिश को डिनोट करने का या इंग्लिश लैंग्वेज को डिनोट करने का जो हमारे पास में सिंबल है वो क्या है? लेटर्स हैं। अब इन्हीं लेटर्स से अगली जो बात बनेगी वो होगी वर्ड की। इन्हीं लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद में क्या आएगा? सेंटेंस आएगा। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको साउंड चाहिए। मतलब अगर जब तक आप साउंड क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप साउंड नहीं निकालेंगे, तब तक कोई भी लैंग्वेज नहीं बनेगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? साउंड निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो साउंड्स होंगी उनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? लेटर्स के फॉर्म में। मतलब जो साउंड है ये आपके लेटर हो जाएंगे। तो इस चीज को समझिए जरा। जो इंग्लिश है वो अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है क्रिएट होगी किससे? साउंड से। जब तक आप कोई साउंड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लैंग्वेज क्रिएट नहीं होगी। इन्हीं साउंड से या इन साउंड या जो साउंड है आपकी, इस साउंड को डिनोट करने का जो तरीका है वही क्या है? लेटर्स है। मतलब साउंड को हम डिनोट करते हैं लेटर्स के फॉर्म में। इन्हीं लेटर्स से आगे चल के क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। इन्हीं वर्ड्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए। इसका जो सेंटेंस है मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस या दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है मीनिंगफुल स्टेटमेंट। मतलब जो भी सेंटेंस लिखा है या जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है, शब्दों का जो भी समूह है, अगर वो आपको या मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे रहा है या कंप्लीट सेंस दे रहा है तो फिर वो सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। आई होप आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे आपको कई सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही है, इज है, क्लीनिंग है, हिज है और रूम है। इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो मैंने बोला था जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कई सारे वर्ड्स हैं, इनका एक ग्रुप बन गया है।
और ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इस सेंटेंस में आपको जो ये नंबरिंग मैंने कर दी है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस होता है उसमें आपके टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी किसी भी सेंटेंस में। तो अगला जो स्टेप है हमारा, वो क्या है कि भाई अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वन बाय वन करके हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है? तो जो वर्ड आपने यहाँ पर देखा है, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। जो आप यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं वो क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आपका नाउन। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। तो नाउन क्या होता है? जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आपने इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऐसे करके आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो भी नाम है, जो भी नाम है आपके इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो भी जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? नाउन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेमिंग वर्ड्स। तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होंगे। एक तो होगा विजिबल और दूसरा होगा नॉन विजिबल। नॉन विजिबल को आप लिख सकते हैं फील ओनली, मतलब जिनको आप फील कर सकते हैं। विजिबल में क्या होगा? जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप महसूस कर सकते हो, वो सब क्या है? विजिबल में है। नॉन विजिबल का मतलब होता है जिनको आप केवल फील कर पाते हो। फील करने का मतलब हुआ जैसे एंगर हुआ, लव हुआ, ऑनेस्टी हुई, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको फील कर पाते हो। सॉरी, हाँ, इनको आप केवल फील कर पाते हो, बाकी आप इनको देख नहीं पाते, ये विजिबल नहीं होते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। मतलब कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ही अच्छा फील करने लगे, कभी आप एंगर में आ गए, या ऑनेस्टी हो गया और ब्रेवरी हो गया। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन विजिबल या फील ओनली की कैटेगरी में आते हैं।